नमस्कार फ्रेंड्स। मैं विनय शर्मा अपने YouTube चैनल तैयारी विद विनय में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सीडीपी का जो पार्ट है हमारा, एक बाल्यावस्था महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्योंकि दो तीन प्रश्न, एक दो प्रश्न जो है हर एग्जाम में लगभग बाल्यावस्था पे पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बाल्यावस्था के बारे की बात करूंगा यहाँ। तो दरअसल बाल्यावस्था के जो एज है वो कितनी है, उसके जो डिवाइड हैं वो कौन कौन से हैं, उपनाम कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो देखते रहिए दोस्तों इस वीडियो को। ठीक है। बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों, बाल्यावस्था को मतलब 5-6 वर्ष की एज से 12-13 वर्ष की एज तक के जो बच्चे होते हैं वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। 5-6 वर्ष से 12-13 वर्ष की जो आयु के बच्चे होते हैं वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। दरअसल इनको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक पूर्व बाल्यावस्था, दूसरी है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष के एज के बच्चों की जो एज होती है वो पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। उत्तर बाल्यावस्था ये लगभग जो 7 से 12 वर्ष के बच्चों के जो बच्चे होते हैं उनकी एज इसके अंतर्गत आती है। 7 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था। अब पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। और हरलॉक के अनुसार हरलॉक के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था 7 से 13 वर्ष होती है। ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष की बीच की आयु है। बाल्यावस्था 5 से 6 वर्ष, 12 से 6 वर्ष तक की होती है। ठीक है। तो ये तो हो गया एज का और उसके जो रूप हैं, मतलब उसके जो पार्ट हैं उनकी बात। अब मैं बाल्यावस्था के उपनाम जो हैं, बाल्यावस्था को किन और नामों से जाना जाता है, इसके बारे में यहां बताने वाला हूं। बाल्यावस्था के उपनाम। बाल्यावस्था को दरअसल प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था भी कहते हैं। प्रारंभिक प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, जीवन का निर्माण काल,
जीवन का निर्माण काल, उसके अलावा जीवन का अनोखा काल। यह भी प्रश्न आ जाता है कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था के अंतर्गत आता है, तो बाल्यावस्था। जीवन का अनोखा काल, और इसके बाद खेलने की आयु, गेम एज भी बोलते हैं इसको। खेलने की आयु मतलब सीधा गेम एज भी बोलेंगे इसको। ठीक है, ये उपनाम है इसके। और भी नाम है, मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, ये आप देख लेना, नोट डाउन कर लेना अपने हिसाब से, रोक के नोट डाउन कर लेना। समूह की आयु, समूह 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 की आयु मतलब समूह बनाने की आयु या बनने की आयु। उसके अलावा छदम या मिथ्या का काल, छदम या मिथ्या का काल भी कहते हैं इसको। बाल्यावस्था को छदम या मिथ्या का काल भी कहते हैं। ठीक है, वैचारिक क्रिया की अवस्था, वैचारिक क्रिया की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल। यहां पे मैं लिख देता हूं, शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल मतलब बाल्यावस्था के उपनाम है समूह बनने या बनाने की आयु, छदम या मिथ्या काल, वैचारिक क्रिया की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल। ये इसके उपनाम जो कि महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछ लिया जाता है अक्सर ये उपनाम के बारे में बताना, मतलब एक प्रश्न आप जो है आता ही आता है। इसके अलावा इसके हम कोटेशन की बात कर लेंगे, महत्वपूर्ण कोटेशन है। महत्वपूर्ण कोटेशन ये है कि कोल एंड ब्रूस ने, कोल और एंड ब्रूस कोल एंड ब्रूस ने क्या कहा है, बाल्यकाल को जीवन का निर्माण काल कहा जाता है या कहा है। मतलब इन्होंने कहा है बाल्य काल को जीवन का निर्माण काल कहा है। ये कोल एंड ब्रूस के अनुसार ये डेफिनेशन है, ये परिभाषा जो है कोल एंड ब्रूस की है। उसके अलावा किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक की अवस्था है, इन्होंने ये डेफिनेशन दी है कि बाल्यावस्था किलपैट्रिक इन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था
बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है। प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है। कोल एंड ब्रूस बाल्यकाल को जीवन का निर्माण काल कहा है उन्होंने, तो किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है, ये उनकी डेफिनेशन है। ठीक है, एक जो महत्वपूर्ण है रॉस, इसको मिटा देता हूं। रॉस ने छद्म और मिथ्या का काल कहा है। ठीक है, तो ये रॉस की डेफिनेशन है। कुल मिला के बाल्यावस्था जो है मैंने यहाँ पे कवर कराई है, ये इंपोर्टेंट है, आप इसको देखिए, एक दो बार वीडियो जब देखेंगे तो पूरी समझ में आने लगेगी क्या है इसका, क्या नहीं है, सारी चीजें। अगर मेरी ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर कर दें फ्रेंडों के साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।